आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बराबर करेंगे। अरे बच्चा ऐसे फेंको मत यार, आराम से करो, है ना? तो दिया आपने गड़बड़ किया था आपने। वो दिया भी जला। माताजी! क्या हुआ दया, क्या हुआ? अरे बापूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कहाँ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आपको बता कर नहीं गए? अरे बता कर गए होते तो मैं तुम्हें अभी बताता ना कि बापूजी यहाँ है या वहाँ है। अरे पर आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपके एक ही तो बापूजी है। अरे सबके एक ही बापूजी होते हैं डफोड़। ए भगवान, अब ये बापूजी फिर से कहाँ गुम हो गए? ओए जेठालाल, गांव से मुंबई आ जाने के बाद चाचा जी की गुम हो जाने की ये हैट्रिक हो गई। हे गणपति बापा, बापूजी की रक्षा करना। मैं मन्नत मानती हूँ, अगर बापूजी सही सलामत घर लौट आएंगे तो टप्पू के पापा एक टांग पर खड़े रहकर आपकी आरती उतारेंगे। क्यों एक ही टांग? दो टांग ऊपर करके आरती नहीं चलेगी? ले, ये तो और भी अच्छा है। मुझे लगा कि आपको दो टांग ऊपर करके नहीं जमेगा, इसीलिए मैंने एक टांग ऊपर वाली ही मन्नत मानी। ठीक है, मैं दो टांग वाली मन्नत मानती हूँ। अरे चुप रहे, नॉनसेंस। अगर दोनों पैर ऊपर कर दिए तो आरती के मैं हवा में लटक के करूं? ओहो, हमेशा मुझे डांटते रहते। ये रसिक, बार बार चाचा जी गुम हो जाते, एक बार जेठालाल गुम हो जाए। बापूजी! बस अरे भगवान ने मेरी सुन ली, बापूजी वापस आ गए। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे नाचते नाचते मेरी चप्पल खो गई है, उसे ढूंढने गया था। ओहो, 1 मिनट पहले आप आ गए होते ना बापूजी, तो मैं इसकी मन्नत से तो बच गया होता। ए बबूचक, हर जगह से बचकर भागना ही है तुझे। ए जेठा, कभी तो अपनी जिम्मेदारी उठा। सॉरी जेठालाल। क्या बापूजी, आप सबके सामने मुझे डांटते ही रहते हैं ऐसे? चुप रह। चलो भैया, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब आरती का वक्त हो रहा है, चलते हैं। और मोहनलाल जी आज गणपति जी को सोने का हार चढ़ाने वाले हैं। हाँ, आइए आइए चलो। आइए बापूजी। एक मिनट, बापूजी को आने दो जरा। आइए आइए। हाँ, बापूजी को आइए अच्छा थाली सब इन्हीं का आशीर्वाद है। बापूजी आइए आइए, इधर इधर। हाँ आइए, यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। वाह, सोने का हार। ए भाई, असली तो है ना? क्या बोल रहे हो? मोहनलाल मटका किंग हो। मोहन भाई सॉरी, यहाँ बापूजी काम से आए ना तो उनको थोड़ा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पुरचा वर्षी। अरे टप्पू, क्या हुआ? अरे अंकल, ये तो विसर्जन के दिन बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 पापा। गणपति बप्पा। चलिए, आरती का वक्त हो गया है। भिड़े भाई, आरती कीजिए। हाँ, आओ भाई। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, आज की पहली आरती तो टप्पू के पापा ही करेंगे। लेकिन हर साल तो हम ही करते हैं। एक मिनट, हर साल आप करते तो ऐसा कोई कायदा है कि आप ही करेंगे? नहीं, लेकिन हर साल हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ही नहीं, करेंगे। एक मिनट, हम भी मेंटेनेंस भरते हैं भाई। मेंटेनेंस कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो चलो ना, हमने भी चंदा दिया है, बोलो। और ये नहीं, आरती हम करेंगे। भिड़े भाई देखिए, आज इनको ही आरती करने दीजिए, मेरी मन्नत इनको पूरी करनी है ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। एक मिनट भिड़े भाई, आप करो। नहीं, ऐसे कैसे? एक टांग पे खड़ा होकर आरती करनी है आपको। लीजिए प्लीज। मैं कल करूंगा। नहीं, ऐसी नहीं, मन्नत पूरी करनी है भाभी जी की। करिए।
क्या छोटी उसमें हंसने की क्या बात है? बहुत हंसी आ रही है यार आपको। भाभी जी समझाओ जरा छोटी भाई को, उसके ऊपर बीतेगी तभी पता चलेगा। वो टांग ऊपर कीजिए। हाँ भाई ले रहा हूँ, टांग ले रहा हूँ ऊपर। ये देखो, अभी मुड़ के देखो नीचे। हाँ। थोड़ी सा ध्यान रखना पीछे। हाँ मैं देखता हूँ। चलिए अब आरती शुरू करें। हाँ करिए। आइए पंडित जी, आइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता सेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। हाँ, अरे सुनिए अब आरती खत्म हो गई है। अच्छा, आप दो पैर पर खड़े रह सकते हैं। तो चलिए अपनी अपनी पत्नियों को प्रसाद खिला के उनका व्रत तुड़वाते हैं। कम ऑन। हाँ हाँ, कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया है यार। ठीक है, चलो प्रसाद दो। लाइए महाराज। महाराज प्रसाद दही प्लीज। लाइए, लो। आप पहले। शाणी की माझी बायती। आइए गणपति जी का दर्शन कीजिए। आप लोग जल्दी आके प्रसाद खा लीजिए, वरना त्र्यंबक महाराज प्रसाद खा जाएंगे। ए टप्पू, मैं तो मोदक चख रहा था, बराबर है या नहीं? अच्छा त्र्यंबक जी, मुझे ये बताइए गणेश जी के वाहन का नाम क्या है? चूहा। पर चूहे का नाम क्या है? मतलब जैसे शंकर भगवान के बैल को नंदी बुलाते हैं, वैसे इस चूहे का भी कोई नाम होगा ना? मूषक। लेकिन महाराज चूहे को ही संस्कृत में मूषक कहते हैं। हाँ, लगता है महाराज को पता नहीं। हाँ, हम लोग भिड़े अंकल से पूछते हैं। हाँ। चलो। भिड़े अंकल। क्या है? गणपति जी के चूहे का नाम क्या है? क्या? गणपति जी के चूहे का नाम। चूहे का नाम? देखो, जैसे यूएसए में एक चूहे का नाम मिकी माउस है। हाँ, नाम वो। आपको टीचर होके भी पता नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पता है। बताता हूँ, बल्कि बहुत इजी है। एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। जब भी तुम लोग को भिड़े अंकल होमवर्क देना तो यही सवाल पूछना। ओके। आज के मुख्य समाचार। कल रात को शहर में फिर बम धमाके हुए। शहर के भीड़ भाड़ इलाके यानी कि सब्जी मंडी में 10 मिनट के अंदर में 2 बम धमाके हुए। इस विस्फोट में 20 लोग घायल हुए हैं। मोदक। अरे चश्मा मांगा था, मोदक नहीं। ओफो, मुझे पता नहीं आपका चश्मा कहाँ रखा है। देखिए मैं सोडी भाई के घर ये प्रसाद देने जा रही हूँ। आप जरा जेठा भाई के घर ये प्रसाद दे के आइए ना। मैं और जेठा के घर? अरे परमेश्वरा, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बेसन के पापड़ बन सकते हैं, भिंडी का अचार बन सकता है, लेकिन आपका और जेठा भाई का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह और भी बम धमाके हो सकते हैं, इसीलिए
ऐसी किसी भी चीज के मिलने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करें। आतंकवाद के इस मसले को हटाने के लिए और आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस एक आतंकवादी तो हमारे सोसाइटी में है ही। धन्यवाद। कौन? टप्पू। आप भी ना, मैं जेठा भाई के घर जाके आती हूँ। हाँ बोलो बोलो नटू काका। अच्छा, अरे नहीं नहीं नटू काका, ये कोई स्कीम है? अरे कोई धांसू स्कीम हमें चाहिए जिससे गणेशोत्सव में हमारा धंधा ऐसा 4 गुना बढ़ जाए। सोचो सोचो कोई मिलेगी अच्छी स्कीम। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। हाँ हाँ ठीक है। नमस्ते जेठा भाई। अरे नमस्ते भाभी जी, क्या बात है, आप तो एकदम सुंदर लग रहे हैं। ये साड़ी को क्या बोलते हो? नौ साड़ी वाली? नहीं नहीं, नौवारी साड़ी। नौवारी साड़ी। ये लीजिए। क्या? मेरे हाथ के बनाए मोदक। वाह वाह वाह, कैसे लगे? अरे बिड़िया भाभी, ये मोदक खाने के लिए तो मैं हर साल राह देखता हूँ कि कभी गणेशोत्सव आए और कभी आपके हाथ के बने मोदक खाने को मिले। लेकिन जेठा भाई, इस बार मैंने मोदक थोड़े अलग बनाए हैं। अलग मतलब? हर एक मोदक के अंदर एक एक बादाम डाला हुआ है। बिड़िया भाभी, ये क्या कर डाला आपने? क्या हुआ? अरे ऐसा करके आपने कितना बढ़िया आइडिया दिया है मुझे। बिड़िया भाभी, एक काम कर सकते? हाँ। आप दया को ये मोदक बनाने को सिखा सकते? अरे क्यों नहीं, नक्की नक्की। अच्छा मैं अब चलूं? पूरी सोसाइटी में मोदक बांटने हैं ना? ये सब हमारे लिए? हाँ। ओ बापूजी बुला रहे। हाँ मैंने सुना। चलती हूँ। जीवती रहे। थैंक यू बिड़िया भाभी, थैंक यू। अरे वाह बापूजी, देखा दुकान के लिए स्कीम मिल गई बापूजी। क्या? मैं दुकान के काउंटर पे ये मोदक रखूंगा, उसमें से किसी एक मोदक के अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल कर रखूंगा। या बबूचक, तेरे 1 रुपए के लिए थोड़ी कोई टीवी खरीदेगा। बापूजी आप समझे नहीं, कस्टमर कुछ भी खरीदी करके जब भी बिल देने के लिए काउंटर पे आएंगे, तब भी मैं उसे ये मोदक खाने को दूंगा। अगर उसके मोदक में से 1 रुपए का सिक्का निकला तो उसको एक मोबाइल फ्री। हाँ ये ठीक है। ये बराबर है ना? अरे क्या नाम है इसका? बहू। दया। दया, अरे बोलो जल्दी, क्या काम है? दया तुमको एक काम करना है, भिड़े भाभी के पास जाओ और मोदक बनाना सीख लो। 100 मोदक बनाना, उसमें से किसी एक मोदक में 1 रुपए का सिक्का डालना, बाकी 99 में कुछ नहीं। समझ गई? समझ गई। 99 और 1। शाबाश। नटू काका, हमारी दुकान के लिए स्कीम मिल गई। ये देखिए भाई साहब, आपका बिल, आपका वारंटी कार्ड, सब कुछ इसमें है। और चिंता मत करना, आप घर पे पहुंचेंगे उसके पहले आपका एलसीडी पहुंच जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट भाई साहब, ये मोदक तो खाता जाइए। नहीं नहीं, मैं स्वीट नहीं खाता हूँ। भाई साहब आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्यों? गणेशोत्सव है इसलिए हमारा दुकान का स्पेशल स्कीम है। ओके ओके। ये मोदक आप खाएंगे और अगर उसमें से 1 रुपए का कॉइन निकलेगा तो आपको मोबाइल फ्री में मिलेगा। ऐसी बात है तो लाइए फिर। लीजिए लीजिए। पहले बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। अभी खाइए। क्या हुआ? अरे 1 रुपये का कॉइन निकला। कमाल है, आप तो बहुत नसीब वाले। पहला मोदक खाया उसी में आपको लग गया इनाम। वाह वाह वाह, ये लीजिए आपका फ्री गिफ्ट, ये मोबाइल आपको फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। मैं सारे दोस्तों को बताऊंगा कि कुछ भी चीज खरीदे आपकी दुकान से ही खरीदे। मैं तो कहता हूँ जो दोस्त नहीं भी है ना, उसको भी बोलना इधर से ही खरीदे सब। हेलो पंकज, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, ओ सिक्का वापस देते जाइए। ओके ओके। सुनो, मुझे वो वाला टीवी बहुत पसंद आया है, हम बुक करना चाहते हैं। अच्छा तो लीजिए मोदक लीजिए। भाई साहब हमने फ्रिज बुक किया है। अच्छा हाँ तो लीजिए, आप भी लीजिए। मेरे को भी कॉइन निकला। लाइए हमारा मोबाइल दीजिए। मुझे भी निकला। ये कैसे हो सकता है?
सब मोदक में से कौन कैसे निकल सकता है? अगर सब लोग लकी हो गए तो मैं अनलकी हो जाऊंगा। वो कुछ भी हो, हमें हमारा मोबाइल चाहिए। मुझे भी मोबाइल दीजिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मोरिया रे बापा मोरिया रे। हेलो हेलो दया, तुम मेरा दुकान बंद करवाना चाहती हो? क्यों, क्या हुआ? क्यों, मैंने तुमसे कहा था एक ही मोदक में रुपये का सिक्का डालना, तुमने सारे मोदक में डाल दिया। अरे ऐसा कब कहा था आपने? आपने तो ऐसा बोला था कि एक मोदक छोड़ के बाकी सभी मोदक में सिक्का डाल देना। दया, तुम्हारे कान में क्या ताला लगा है? अरे कैसी बात करते हो आप? मैं तो अपने कानों में हमेशा बालियां पहनती हूँ जो मेरी माँ ने भेजी है। मेरे कानों में कभी ताला लटकता हुआ देखा है आपने? चुप कर। अरे पहले खुद ही बोलते हो फिर खुद ही मना करते हो कि ऐसा क्यों करते हो? आखिर दया करे तो क्या करे? दया, तू मुझ पर दया कर और फोन रख। देखिए भाई साहब, हमें हमारा मोबाइल दीजिए। भाई साहब मुझे भी मेरा मोबाइल दीजिए। देखिए अभी क्या है, स्कीम जो है ना वो बदल गया है। अभी जिस मोदक में से रुपये का सिक्का नहीं निकलेगा उसको फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो खाइए मोदक। अरे ये तो चीटिंग है। हम सबको बोलेगा कि कोई यहाँ सब सामान नहीं खरीदे। चलो सब चलो। एक मिनट भाई साहब, वो कॉइन तो वापस दो। अरे नटू काका, ये सब पोस्टर फाड़ के फेंक दो। क्यों? मेरी समझ में कुछ आया नहीं। सब मुझे ही क्यों ऐसे मिलते हैं? हेलो 1 2 3 1 2 3। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। आइए आइए, हमारे गणपति जी का दर्शन करके जाइए। बोलो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति मोरिया रे ओ बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे ओ बप्पा मोरिया रे। अरे टप्पू, माइक पर कितना बोलेगा? चल ना बाजू की सोसाइटी की आरती में जाते हैं। ये आवाज कैसे? लगता है किसी के हार्ट बीट की आवाज है। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह और भी बम धमाके हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान वस्तु या चीज को कृपया करके हाथ न लगाएं। ऐसी किसी भी चीज के मिलने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करें। आतंकवाद के इस मसले को हटाने के लिए और आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और सरकार की मदद करें। कहीं किसी ने हमारी सोसाइटी में बम तो नहीं रख दिया? देखा आपने, ये भाग दौड़, ये चहल पहल, सिर्फ एक क्षण जिंदगी का किस तरह जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। गोकुलधाम सोसाइटी के वासियों के चेहरे जो कुछ देर पहले दमक रहे थे आनंद और उत्साह से, अब उसमें से झांकने लगी दहशत। उनके लबों पे जहां मुस्कुराहट थी, अब दिखने लगा आतंक। और शायद आज ये सोसाइटी की नहीं, सारी दुनिया की समस्या है वो दहशतगर्द जो सारे जमाने में फैला रहे हैं भय, डर और आतंक का माहौल। न जाने कब उन्हें अक्ल आएगी और न जाने कब इंसानियत मुस्कुराएगी। लेकिन आज सवाल ये है कि इस सोसाइटी में जो पैकेट मिला है, क्या वाकई उसमें बॉम्ब है? क्या वो फटेगा? ये जो त्योहार का माहौल इस सोसाइटी में है, क्या होगा इसमें? अब तो विघ्नहर्ता गणपति जी से प्रार्थना है कि वे ही कुछ बताएं। लेकिन अभी तो सचमुच मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखिएगा जरूर मेरे साथ।